नमस्कार, जय हिंद। अब वो समय आ गया है जब हमारे जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके प्री बोर्ड होने वाले हैं। दिस इज़ द मिड ऑफ नवंबर। जनरली स्कूल्स में दिसंबर के अंदर प्री बोर्ड और फिर उसके बाद मार्च के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन। और यही टाइम है जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे से एक ही बात पूछते हैं कि सर प्लीज़ कोई शॉर्टकट बताओ जिससे हम शॉर्टकट में पढ़ाई करें और 90% मार्क्स आ जाएं। तो आज मैं उन्हीं लोगों को ये बताने वाला हूँ कि भैया किस तरह से आप शॉर्टकट से 90% मार्क्स ला सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शॉर्टकट बताने वाला हूँ टू गेट 90% मार्क्स। और शुरुआत कर रहा हूँ मैं इसकी एक किस्से के साथ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आया और उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि जो बच्चे शॉर्टकट जानना चाहते हैं टू अचीव 90% मार्क्स वो आकर के मिलें और 5 मिनट की काउंसलिंग में उन्हें बता दिया जाएगा कि किस तरह से 90% मार्क्स शॉर्टकट से अचीव किए जा सकते हैं। अब तो बच्चों वहाँ दौड़ पड़े। बहुत सारे बच्चे हैं जो सब शॉर्टकट का ही वेट करते हैं। तो स्टेशन रोड पे उन्होंने ऑफिस खोला हुआ था और जब स्टेशन रोड पे बच्चे पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़। अब हमारे शामू भैया भी वहाँ पहुँचे और इतनी भीड़ थी तो उन्होंने टोकन बांटने पड़े और शामू भैया का नंबर हुआ 1 बजे के टाइम। अब जब शामू भैया वहाँ 1 बजे पहुँचे रिसेप्शन पे तो रिसेप्शन ने उनको वेलकम किया और कहा कि ठीक है, आप शॉर्टकट जानना चाहते हैं 90% लाने के लिए? बोले यस। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, प्लीज़ गो इन द हॉल। अब शामू भैया ने एंट्री करी उस हॉल के अंदर। जब उन्होंने वहाँ एंट्री करी हॉल के अंदर तो ही वॉज सरप्राइज्ड, रादर ही वॉज शॉक्ड। वहाँ पे कोई भी नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा तो सामने 2 दरवाजे थे और उन 2 दरवाज़ों पे एक एक स्लिप लगी हुई थी। तो उन्होंने जाके पढ़ा। पहले दरवाजे पे लिखा था कि क्या आप अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स रोज़ रिवाइज़ करते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए यहाँ एंटर करें। उसने सोचा मैं तो नहीं करता हूँ। दूसरे दरवाजे पे लिखा था कि अगर आप अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक रोज़ रिवाइज़ नहीं करते हैं तो काउंसलिंग के लिए इधर एंटर करें। तो ऑब्वियसली ही वॉज़ वेरी हैप्पी, उस दरवाजे में एंटर कर गए। अब जो वो अगले हॉल में अंदर गए तो वहाँ भी कोई नहीं। हॉल थोड़ा बड़ा ज़रूर था और 2 फिर गेट। पहले गेट पे जाके देखा तो उसमें स्लिप लगी हुई थी कि क्या आप ओल्ड टेस्ट पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स उनको सॉल्व करते हैं अपना टाइम लगा के? अगर करते हैं तो इस गेट से हैं। शामू भैया ने तो देखे ही नहीं थे आज तक ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। दूसरे गेट पे गए, बोले ये सही है अपने लिए। वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व नहीं करते हैं तो आपके लिए काउंसलिंग इधर होगी। अब शामू भैया दूसरे गेट में फिर घुस गए। अंदर गए तो और बड़ा हॉल, नोबडी वाज देयर, अगेन 2 गेट्स। अब वो बड़े उत्सुकता से गए, बोले अब क्या है इसके अंदर, देखता हूँ। अब जब वो आगे गए तो पहले गेट पे लिखा हुआ था क्या आप डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करते हो? शामू भैया ने कहा ये गेट ठीक नहीं है। दूसरे गेट के अंदर, तो दूसरे गेट में था लिखा हुआ कि अगर आप 5 से 6 घंटा रोज़ नहीं पढ़ते हैं आपके लिए ये गेट है और यहाँ आपकी काउंसलिंग होने वाली है, प्लीज़ गो इनसाइड। शामू भैया ने बड़े उत्साह के साथ दरवाज़ा खोला। गेट के अंदर एक और बड़ा हॉल, और इस बार ओह माय गॉड, हॉल तो बहुत ही बड़ा हॉल था। ही वॉज सो सरप्राइज। इतना बड़ा हॉल था कि उस हॉल में से एक सड़क जा रही थी। उस सड़क के ऊपर साइकिल आ रही थी, मोटरसाइकिल आ रही थी, और उनको तो हैरानी तब हुई जब एक कार भी उधर से निकल के जा रही है। उसने कहा ये मैं कहाँ आ गया? उसने पीछे पलट के देखा तो देखा एक दरवाज़ा, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और वो बिल्डिंग के बाहर स्टेशन रोड की सड़क पे खड़े हुए थे। और वहाँ पे सड़क पे खड़े होकर जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि यार तुम बड़े बेवकूफ़ स्टूडेंट हो, शॉर्टकट के चक्कर में इधर उधर घूमने में टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो? जाओ नोट्स बनाओ, उनका रिवीजन करो, पुराने टेस्ट पेपर करो और 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ो, तभी 90% मार्क्स आ सकते हैं। एंड दैट इज़ द ओनली शॉर्टकट। और जब शामू भैया ने गेट पे सब देखा तो उनको बड़ा शौक़ लगा। अगर आपको भी शौक़ लगा हो ये सुन के कि ये कौन सा शॉर्टकट है, तो ध्यान से समझिए एक बात को। यदि आप ज़िंदगी में वो पाना चाहते हैं, यदि आप ज़िंदगी में वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपने नहीं पाया है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द लाइफ एंड देयर इज़ नो फ्री लंच। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू हैव टू पे द प्राइस। बिना प्राइस पे किए कुछ मिलता नहीं है। अगर आप
नोट्स नहीं बना रहे हैं, उनका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पुराने टेस्ट पेपर अगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो अब शुरू कर दो और कम से कम 5 to 6 आवर्स डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप ये पढ़ाई करते हैं तो उस समय आप अपने डेली के गोल सेट करें कि आज आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, और फिर उसके बाद में डट जाएं उसके अंदर। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी बताता हूँ जो मैंने अपने अनुभव से सीखी। हिंदी में उसको बोलते हैं 3 नी। नी मतलब हिंदी वाला नी। अब देखिए, 3 नी से शुरू होने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। निर्णय लें, अंतिम निर्णय लें, फिर निश्चय करें, दृढ़ निश्चय करें, और उसके बाद संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्य में लग जाएं। तब आपकी सफलता होगी। फिर 90% हो, 95% हो, आप कोई भी माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जाओ और डेडिकेशन के साथ में जुड़ जाओ। सीधा सीधा उसूल है, सिट एंड स्टडी, सिट एंड स्टडी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3D थ्योरी, जिसको मैंने 3FD थ्योरी के अंदर कन्वर्ट किया है, और वो थ्योरी से पढ़ाई करने के बाद किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। इन्हीं विचारों के साथ आज मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर हाजिर रहूँगा 3D थ्योरी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।